राम राम दोस्तों। कुछ परिवार दौरा इतनी पुश्तैनी जायदाद कि वह सारी उम्र राम तक बैठ कर खा सके, और कुछ दौरा इतनी कम है कि वह मजदूरी करने पे मजबूर हैं। दोस्तों, सिर्फ कुछ जातियां दौरा जमीन क्यों है ज्यादा और बाकिया दौरा इतनी कम है क्यों? आपके जो पुश्तैनी जायदाद ने लेकर दिमाग में सवाल हैं, यह वीडियो पूरी देखियो, लगभग क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, जयू हरियाणवी चैनल आपके सामने पहली बार आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दियो। दोस्तों, बात शुरू होगी अंग्रेजा का शासन हरियाणा में आने तक पहले तय। मान लो एक गांव है, वो बसदा 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 इतना बड़ा हो गया कि उसमें वो और जने नहीं रह सकते, तो कुछ परिवार उस गांव में लिकड़ा करते, या तो लोवत हो रहा है कितने दूर जाकर एक नया गांव में बसा जा करते। आपका गांव कौन से गांव में लिकड़ के बसा है, जो अपना पता है तो कमेंट मार कर बता दियो। इस नए गांव ने बसानते जितनी भी जमीन मिला कर दी, चाहे तो कोई राजा देंदा, जागीरदार देंदा, या फिर गांव वाले खुद भी जंगला ने साफ करके अपने गांव से जमीन तैयार कर लिया कर दे। इस सारी धरती ने 3 हिस्सा में बांट देंदे। तो सबसे बढ़िया हिस्सा, सबसे उपजाऊ जमीन होंगी, वो आरक्षित होया करता खेती तई। उसके बाद जो कम उपजाऊ जमीन का हिस्सा था, उन्हें छोड़ दिया कर दे गोचर भूमि के नाम से। आज भी लगभग हर गांव में गोचरान भूमि के नाम से धरती छुट्टी मिलेगी। इसके बाद जो सबसे छोटा हिस्सा होगा, उस हिस्से ने क्या कर दे लाल डोरा। जिन्हें आज के लाल डोरा कौन है, इसका असली नाम लाल डोरा है। इसके भीतर गांव वाले अपने घर बनाने शुरू करा कर दे। और आमतौर पर पुराने टाइम में यो लाल डोरे का हिस्सा कितने ऊंची जगह पे होया करता, ताकि जब बाढ़ बूढ़ आ जाए तो गांव में बच सके। आप बेशक देख लियो, आज भी कोई ना कोई हिस्सा हर गांव के भीतर थोड़ी बहुत ऊंचाई पे मिलेगा। वो हिस्सा गांव की सबसे पहली बसासत है। तो ईब चाहे पुश्तैनी जायदाद के मामले पर उल्टे आवे, तो दोस्तों जो परिवार थे जिनने आके गांव में बसाया था, उनके बीच में यह सारी की सारी जमीन बराबर बराबर बन जा कर दी, चाहे वह किसी भी जाति के होंगे। और यो एक कारण है कि किसी काम में जो जाटा तो ज्यादा जमीन पावे है, उसका अगले में आपने रोड़ा तो ज्यादा मिलेगी, फिर गुजरा तो ज्यादा मिलेगी, पंडता तो रहे बहुत ज्यादा जमीन मिलेगी। नुए किसी किसी जाति के अलग अलग गांव में ज्यादा जमीन वाले परिवार पावे हैं। इसका मतलब है उसे जाति के परिवार ने वो गांव में बसाया था। थोड़ी और गहराई में चाल तो सिर्फ खेती खेती करके तो जीवन चाल नहीं सकता। गात पे पहनती कपड़े चाहिए, पाए में पहनती जूते जूती चाहिए, और भाई नचन गानती कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, साफ सफाई भी कुछ चाहिए। तो जो जाति पुश्तैनी काम करा कर दी, उन्हें फिर ये गांव बसान वाले परिवार बुलाना शुरू कर दिया कर दे। और फिर घर बनाने इन जातियां ने भी लाल डोरे के भीतर जमीन मिल जा कर दी। एक जो आदमी कर सका था खेती, वो जो परिवार जिन्हें गांव बसाया था, जिन दौरे जमीन है, उन पर जाकर 1 2 3 4 जितने भी किले चंदे बोन खान तई ले लिया करते। और दोस्तों, इस बात ने याद रखियो, या आपके एक और सवाल का उत्तर देवगी। यो सारा सिस्टम अंग्रेजा के आने तक पहले तक का था। फिर दोस्तों हरियाणा में भी अंग्रेजा का शासन हो गया, और ये अंग्रेज ले आए लैंड ओनरशिप कानून, जिसके भीतर था कि जो भी आदमी जड़े भी खेती कर रहा है, वो उसका कानूनी रूप से मालिक बन गया। कोई जरूरी नहीं खेती कर रहा हो, उसके बांडा व एरियो बेशक खाली जंगल पड़े हो, वो भी उसके नाम हो गया। इब याद करो वह बात जो दूसरी जाति इन गांव बसान वाले परिवार ने बाद में बुला बुला के बसाई थी। और कोई कोई इन मत 1 1 2 2 3 3 4 4 किले बोन खान थे जमींदारा पर लेकर खेती कर रहा था। जब अंग्रेजा ने यो लैंड ओनरशिप कानून लेकर आए, और जो जड़े खेती कर रहा था वो उसका कानूनी मालिक बना दिया, तो ये भी उस टाइम पे इनके कानूनी मालिक बन गए। और यो एक कारण है कि जिन जातियों में लगभग जमीन नहीं मिलती, जिनके पुश्तैनी काम कुछ और है, क्यों 2 4 घर पे जमीन पावे है, उस टाइम पे इनके पूर्वज बोल खान की खेती करा कर दे। और ये ओढ़े के फिर अंग्रेजा के कानून के बाद लीगल ओनर
बन गए। हालांकि अंग्रेजा के सिस्टम ने शुरुआत में इतना बढ़िया काम नहीं करा था, लोगों की खूब लड़ाई मचा कर दी जमीन ने लेके, वो कंधा या मेरी है, दूसरा कंधा या मेरी है, और अंग्रेजा के रिकॉर्ड में किसी के भी कागजात नहीं पाया करते। और कई बार तो ऐसा भी होया करता कि गांव के गांव आपस में भिड़ जा कर दे जमीन के चक्रा में। उस टाइम पे अंग्रेजा के जो रेवेन्यू ऑफिसर होया कर दे, जो टैक्स इकट्ठा करने आया कर दे, उनके गांव में खूब चक्कर लगा कर दे, गांव वाले बला बला लगा कर दे उनने इन जमीनी झगड़ा के चक्कर में। हालांकि अंग्रेजा ने एक पोस्ट बना रखी थी मुकद्दम नाम की, जिसका मतलब होया करता गांव का एडे, ओ इन रोड़ा ने सुलझा सका था। और मुकद्दम उस टाइम पे बहुत बढ़िया पोस्ट मानी जाया करती। तो जो ये गांव के बड़े बड़े जमींदार होया कर दे, ये अंग्रेजा की खूब जी अधूरी करा कर दे इस मुकद्दम पोस्ट ने लेने तई। दोस्तों मैं उम्मीद करूं आपके यह पुश्तैनी जायदाद आले सिस्टम की बात समझ में आई होगी। हालांकि अंग्रेजा से पहले और भी बहुत सारे सिस्टम थे जमीना के, लेकिन अंग्रेजा ने आके बदल दिए। आपने जब वह सिस्टम भी जानने हैं तो कमेंट करके बता दियो, आप एक आधी वीडियो और बना देंगे। आप सबका बहुत बहुत यह वीडियो देखने ते।